के 2 रिस्पॉन्सिबल लोग यहाँ पे चेक इन करवा रहे हैं। एंड मीनवाइल मम्मी और मैं वाइब कर रहे हैं हम। यो यो व्हाट्स अप, कैसा लग रहा है आपको होटल? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है ना? हाँ। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात तेनू रखा सांभ के ते तेरे ना ही करा। हेलो जी, गुड इवनिंग। शाम के 4 बज रहे हैं और हम अपना देखो बैग वैग लेके रेडी हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं चेन्नई। फाइनली आज चेन्नई का प्रोग्राम बन गया। निश्चय का कल कोई इवेंट है वहाँ पे। निश्चय जा रहा था तो उसने बोला कि पापा आप भी चलो, क्योंकि मलन साहब का वहाँ पे ऑपरेशन करवाया था हार्ट का। उसको 1 साल से भी ऊपर हो गया है। 2 बार अपॉइंटमेंट ली चेकअप करवाने के लिए, दोनों बार कैंसिल हो गई। लेकिन इस बार रेडी कर लिया इनको। ये देखो बस निहारते रहा करो अपने आप को। हो स्मार्ट, बस बहुत है, नजर लग जाएगी। मैंने कहा स्मार्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, ये किसने बोला नहीं हूँ? बहुत स्मार्ट हो, हैंडसम बॉय। मैं स्मार्ट नहीं हूँ भाई, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। देखा इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो निश्चय जा रहा था, उसने बोला कि पापा आप भी चलो। फिर इनकी टिकट बुक कराई तो इन्होंने बोला कि तू भी चल मेरे साथ। तो फिर मैं तो हो गई रेडी। मैं तो वैसे भी एवर रेडी हूँ, मैं तो हर टाइम तैयार रहती हूँ। 4 दिन से मतलब प्रोग्राम बन रहा था। मेरे को लग रहा था कि अच्छा मलन साहब जा रहे हैं, मेरे को तो इन्होंने पूछा ही नहीं है। आपको पता है, आपने मेरे से पूछा नहीं था तो मेरे को ऐसे दुखी हो रही थी कि इन्होंने मेरे से क्यों नहीं पूछा, ये अकेले जाएंगे। तो बाद में फिर मेरे को निश्चय कहता अच्छा आपने भी जाना है। मैंने कहा ले चलोगे तो ले चलो। मैंने कहा ना कि चल भाई। हाँ, हाँ, वही मैंने तो। कहा ना भी डिम्पल चल भाई। हाँ, मैं तेरे बिना कहीं जाता हूँ क्या? हाय हाय हाय। फिर वही इन्होंने बोला कि चल तू भी चल। निश्चय ने बोला मम्मी आपने भी चलना है तो चलो आपकी भी टिकट बुक कराते हैं। तो हो गए हम भी रेडी। तो बस हम दोनों रेडी हैं। जिसका इवेंट है वो अभी आने वाला है, वो भी रेडी है। बस फिर चलेंगे। ये आ गया निश्चय और वाइट एंड ब्लैक। आज कपल्स डे आउट है। हाँ, हाँ। yin and yang होता है, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। चलो चलो कैब आ गई है। चलो। हम बारिश घर की तो से बात नहीं। थोड़ी देर पहले ही निकले हैं और तब से फंसे ही पड़े हैं। पहले बारिश का कहर, अब फिर ट्रैफिक का कहर। मतलब गाड़ियाँ हिल तक ले रही हैं यहाँ पे। और कह तो रहा हूँ ये 2 लाइनें तो सबसे मरी हुई हैं। वो वाली फिर चल रही हैं हल्की हल्की। पापा का टेम्पर लूज हो रहा है अब, क्योंकि टाइम होते जा रहा है हमारे बोर्डिंग का और फ्लाइट का, और हम आधे घंटे से एक ही जगह पे फंसे हुए हैं। इतने ट्रैफिक के बावजूद भी पहुंच ही गए हम। बीबी मलन साहब इतने प्रेशर में है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। वहाँ पे भी भाई बहुत ट्रैफिक है भाई। लोग गुड़गांव में कैसे ट्रैवल करते हैं मेरे को आज तक नहीं समझ आया। आज ज्यादा ट्रैफिक है। नहीं भाई, ये ऐसा ट्रैफिक एक बार पहले भी था, तब तो फ्लाइट मिस हो गई थी, आज तो फिर पहुंच गए। पहुंच गए हैं। बोर्डिंग का टाइम हो गया है, लेकिन क्या करें, इतनी देर ट्रैफिक में फंसने के बाद पापी पेट का सवाल है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। निश्चय ये पकड़ी है भाई। और मल्लन साहब कह रहे हैं नहीं 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 बोर्डिंग के लिए चलो। हम कह रहे हैं नहीं, खाना खाते हैं पहले फिर चलेंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि बोर्डिंग का टाइम हो गया है, चलो चलो चलो, नहीं खाना। अब क्यों बैठ गए खाने? मैंने अकेले तो चेन्नई पहुँचना नहीं है। और वो वहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ खाने का ऑर्डर आपके लिए करते हैं। आप भी बता दो क्या खाओगे। सब कुछ खा लेते हैं हम। निश्चय ने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है। आ गया सारा खाना? हेलो, ये पेटी, हाँ जी हाँ जी, सब खाना आ गया, सब एवरीथिंग। एवरीथिंग। इसे दे दो अब। बहुत भूख लग रही है सभी को। ये लो सैंडविच। अब हम खाना खा करके और फिर उसके बाद निकलेंगे गेट्स के लिए। वैसे गेट पास में ही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट यार खा के निकलते हैं। दोनों सैंडविच। ऑल राइट गाइस, तो हम पहुंच गए हैं चेन्नई। हाँ भाई, इतनी लंबी फ्लाइट अगली बार से नहीं ले रहा भाई मैं। क्यों? पीठ दर्द हो गई भाई बैठे बैठे। 2.5 घंटे की फ्लाइट थी। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे की फ्लाइट थी लगभग। पीठ दर्द हो गई, पूरी पीठ दर्द हो गई। चली है, आधा घंटा तो लेट ही चली है। चलो फिर चले। सबसे बेस्ट तो खाना था। हाँ सही में।
हर फ्लाइट के लिए एक्साइटेड रहता हूँ खाना खाने के लिए। ये सिर्फ फ्लाइट्स में जाना चाहता है ताकि ये खाना खा सके। ओए सुन, बताओ। ये जो तूने कान में एयरपॉड्स लगा रखे हैं इनको हटा ले। अरे नहीं मतलब अगर एयरपॉड्स हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू उनको कान में ही लगा के रहे। सेम गर्दन में भी लगा के घूमा जा सकता है, तब भी दिख जाएंगे। गर्दन में क्यों लगा तब भी दिख जाएंगे कि तेरे पास है। मैं ना नॉइस कैंसलेशन ऑन करके चलता हूँ ताकि ये जो ताकि नॉर्मल आवाज आए ना आई इंसानों ना की। हाँ। वो आई अभी है उससे सही और ऐसे ऐसे जगा रही है मेरे को मेरा। डू यू नो माय चैनल नेम? Ramasubramanian. माय Today I see your vlog, your mother vlog today morning Gurgaon. यस Yes. he knows. My brother daughter is very fan for you. अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। के दो रिस्पॉन्सिबल लोग यहाँ पे चेक इन करवा रहे हैं एंड मीनवाइल मम्मी और मैं वाइब कर रहे हैं हम। यो व्हाट्स अप, कैसा लग रहा है आपको होटल? है ना? हाँ। उस साइड गए हो, वहाँ पे वो सीढ़ियाँ जो ऊपर को जा रही हैं। अभी तो अंदर ही है, अभी गए कहाँ है? मैं तो बाहर से ही देख के ऐसे लगा इतना बड़ा होटल। तो बहुत ही मतलब क्या बना रखा है, क्या ग्रैंड बना रखा है। ओ ये राजा महाराजा का पैलेस ही लग रहा है। ऊपर देखो, वहाँ सामने बैठो, आपकी फोटो खींचता हूँ। बस स्माइल। मेरा तो सेकंड और थर्ड टाइम है इस होटल में, तो आई नो अबाउट दिस। मेरे पास है ये। नहीं तो मैं आपको अलग से दे दूँ, आपके लिए कोई अलग कलर ला दूँ? नहीं सबका वाला सेम। थैंक यू थैंक यू सो ब्लैक के ऊपर रेड, बढ़िया लग रहा है। मच। हाँ जी मैडम, हाँ जी, कैसा लगा होटल? बहुत एस्थेटिक। बहुत सारे एस्थेटिक। कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया हमने कल फोटो सेशन के लिए। और आँखें अभी चमक गई मेरी और मम्मी की। और अभी हम यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जो रूम की उन्होंने दी वो चल ही नहीं रही है। तो अब वो नई रूम की लेने गए हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है, हमारे साथ हमेशा ही ऐसे होता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं की इज नॉट वर्किंग, दोबारा अच्छा। लेके आते हैं। हाँ, ऐसे ही पालमपुर में गए थे तो ऐसे ही हुआ था। चल भाई साहब तो कंफ्यूज है, कह रहे ये कब हुआ। उनकी आ गई रूम एंट्री। सब सुपर चिल्ड कमरा है एकदम। बड़ा ही सोहना कमरा है जी, बड़ा ही सोहना। पर कमरे तो भी सोहना पता है तो कौन है? तुशी। जिनको इसका मतलब समझ आया गुड, जिनको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट सेड इस कमरे से भी ज्यादा सुंदर तुम हो। पूरे 12 बजने वाले हैं। इस टाइम पे घर हमें होश नहीं होती, हम कहाँ पड़े होते हैं। और यहाँ पे अब पहुंचे हैं, मेरे पति देव को अब भूख लग रही है और कह रहे हैं कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। निश्चय और रुचिका तो चले गए हैं, उनका कोई एक शूट है तो उन्होंने सोचा कि अब भी डन कर देते हैं, तो वो तो अपना शूट करने चले गए। और ये देखो, आपको इस टाइम खाना जरूरी है? मैंने भाई दवाई खानी है, तो आई हैव टू टेक मेडिसिन। तो आपने प्लेन में खाया तो था। हाँ मैं भूल गया था। तो फिर कह रहे मैं भूल गया था। मलन साहब कह रहे थे चेन्नई में गर्मी होती है, लेकिन अंदर घुसे हैं तो इतना चिल्ड रूम है ना, मतलब मेरे तो हाथ ऐसे ठंडे हो गए हैं, ठंड लग रही है। पता नहीं रूम का टेम्परेचर ही इतना ज्यादा वो करा हुआ है ना एसी का कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और ये मेरे पति देव, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ जब ब्लैंकेट लेगी ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। और ये देखो आते ही कपड़े चेंज हो गए हैं। आय हाय क्या बात है। कॉर्ड सेट। दिस इज कॉल्ड सेट। नो, हाँ कॉर्ड सेट नहीं है। दिस वन इज शॉर्ट्स, दिस वन अलग। शर्ट
टी शर्ट। तो ठीक है, फिर मलन साहब ने खाना ऑर्डर अपना कर दिया है, ये खाना खाएंगे, मैं लगी हूँ सोने, क्योंकि कल फिर सुबह हमारी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, और निश्चय ने अपना जाना है, उसका इवेंट है, वो अलग जाएगा। मैं, मलन साहब और रुचिका, हम तीनों डॉक्टर पे जाएंगे। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात